What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 9 of our GNG 2.0 और आज की पहली वीडियो में बच्चों हमने 3 बजे चेंज इन PSR कर दिया खत्म। अब इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन के आज बेसिक्स ही रखने वाले हैं। बेसिक्स आज अच्छे तरीके से कर लेंगे और एक बार ये बेसिक्स हो जाएंगे फिर चैप्टर हमारा आगे बढ़ेगा कल से, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, अटेंडेंस लगाएंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और पढ़ाई करेंगे। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं बच्चों, मेरे साथ साथ हेडिंग डाल दो जल्दी से, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सबसे पहले बच्चों एडमिशन का मतलब बहुत सिंपल सा है कि 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, या 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, या 4 पार्टनर्स हैं ए बी सी डी, और एक 5वां पार्टनर या चौथा पार्टनर या तीसरा पार्टनर चिंटू आ रहा है फर्म में, ठीक है? तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर 2 पार्टनर पहले से थे, 90 रुपए का प्रॉफिट होता था तो दोनों 45-45 बांटते थे। अभी ए बी और चिंटू और आ जाएगा, नया पार्टनर आ जाएगा चिंटू, तो ये 90 अब तीनों में बटेगा, तो 30 और चिंटू का 30। इसका मतलब ये है बच्चों, इसका 45 अब 30 रह गया, इसका 45 भी 30 रह गया, यानी दोनों ने 15-15 अपना चिंटू को दिया या नहीं दिया। तो सबसे ध्यान से समझने वाली बात यह है बच्चों कि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आएगा तो या तो दोनों या कोई एक पार्टनर अपना हिस्सा उसको देगा, नहीं तो फिर उसको कैसे अल्टीमेटली पैसा मिलेगा? कोई ना कोई तो अपना शेयर देगा। इसका मतलब यह है बच्चों कि जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तो पुराने पार्टनर्स या तो सारे या फिर फ्यू सैक्रिफाइस करते ही करते हैं। सैक्रिफाइस तो करेंगे ही करेंगे। तो हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो यही आता है कि कैलकुलेट करो क्या, न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। हमें सबसे पहले ये कैलकुलेट करना आना चाहिए कि कैलकुलेट करके दिखाओ कि नया रेशो कैसे निकलेगा, क्योंकि पहले 2 पार्टनर थे ए और बी, अभी 3 पार्टनर हैं ए बी सी, तो न्यू रेशो कैसे निकलेगा और सैक्रिफाइस किसने कितना करा, सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकलेगा। पहला कॉन्सेप्ट तो यही है बच्चों। फिर हमें इसके अंदर भी गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़ना है, फिर हमें इसके अंदर भी रिजर्व्स का ट्रीटमेंट पढ़ना है, फिर हमें इसके अंदर भी रीवैल्यूएशन सीखना है, और फिर हमें इसके अंदर भी कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस करने हैं और हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आज की क्लास में बच्चों हम मेनली ये सीखने वाले हैं, कल की क्लास में बच्चों हम ये सीखेंगे, और मंडे को क्योंकि फिर संडे को तो आपको रिवीजन करना है हमेशा की तरह, संडेज आर मीन्ट फॉर रिवीजन। मंडे को बच्चों कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करके एडमिशन का कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। तो बहुत शानदार तरीके से आज मेरे साथ साथ हेडिंग डाल लो, स्क्रीनशॉट ले लो पहले। आज का टॉपिक है न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो, ठीक है? देखो सर, न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट होता है बच्चों? एडमिशन में ना 2 केसेस बनते हैं। पहले तो मैंने आपको यही सिखा दिया कि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर्स जो हैं वो सैक्रिफाइस करेंगे ही करेंगे, है ना? या तो दोनों, मतलब 3 अगर हो गए तो 2 या कोई एक। तो या तो पहला केस बनता है व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट सैक्रिफाइस इज नॉट गिवन, जब सैक्रिफाइस के बारे में कोई भी जानकारी गिवन नहीं है। और दूसरा बनता है व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट सैक्रिफाइस इज गिवन, जब सैक्रिफाइस के बारे में जानकारी दी हुई है। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, आपको सबसे पहले तो यही आइडेंटिफाई करना है कि केस कौन सा है, कि इंफॉर्मेशन सैक्रिफाइस के बारे में है या इंफॉर्मेशन सैक्रिफाइस के बारे में नहीं है। जैसे ऐसा लिखा कि ए और बी पार्टनर्स हैं जिनका रेशो है 3:2, ठीक है? सी आया कितने के लिए? 1/3 के लिए। ऐसा लिखा हुआ है सी इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर। आपको बोल रहा है कैलकुलेट करो न्यू रेशो। न्यू रेशो निकालो।
या फिर ऐसा लिया हुआ है कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशो है 3:2, सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम ए, कैलकुलेट न्यू रेशो। अब देखो बच्चों, दो क्वेश्चंस हैं यहां पे। क्वेश्चन कितने बनते हैं? दो। पहला क्वेश्चन क्या है कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशो है 3:2। दूसरा भी यही है, ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशो है 3:2। पहले में क्या हुआ था? सी आया 1/3 के लिए और क्वेश्चन चुप हो गया, यानी उसने अपना 1/3 किससे लिया, कैसे लिया, कब लिया, कुछ नहीं बताया। तो यहां पे इंफॉर्मेशन अबाउट सैक्रिफाइस इज नॉट गिवन, जानकारी नहीं है। वहीं पे इधर देखो, ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका रेशो 3:2 है, सी आया 1/5 के लिए जो उसने ए से लिया। तो क्या इंफॉर्मेशन अबाउट सैक्रिफाइस गिवन है? सब कुछ बहुत क्लियरली बताया गया है ना? तो कैसे करेंगे? देखो पहले आप यही सीख लो जिसमें इंफॉर्मेशन हो। तो ए का शेयर कितना है? 3/5। बी का शेयर कितना है? 2/5। सी आया बच्चों 1/5 के लिए, सी आया 1/5 के लिए और क्वेश्चन में बोला इसने अपना शेयर ए से लिया। तो बच्चों अगर इसने अपना शेयर ए से लिया तो ए में से सीधा सीधा माइनस कर दूं, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है कि इसने अपना हिस्सा ए से लिया। तो ए में से सीधा सीधा माइनस कर दो, तो ए के पास बचेगा 2/5, बी ऑलरेडी 2/5 पे है और सी 1/5 ही है। डिनोमिनेटर बच्चों हमेशा बराबर होना चाहिए, तब नई रेशो निकलेगी। तो रेशो क्या बन गई? 5 में से 2 ए के, 2 बी के और 1 सी का। 2:1, A:B:C, आंसर। सिंपल। अगर सेक्रीफाइस किसने कितना करा वो गिवन है तो आप सिंपली आंसर निकाल सकते हो बच्चों। अब अगर गिवन ना हो, जैसे यहां पे है ए और बी दो पार्टनर्स हैं, सी आया 1/3 के लिए, सीधा बोल रहा है न्यू रेशो निकालो। अब क्या करूं? अगर गिवन ना हो बच्चों तो प्रोसेस ये है, लेट करो टोटल शेयर 1। टोटल शेयर कितना ले लो? 1। ठीक है, फिर नए पार्टनर का शेयर लो, सी का शेयर 1/3, फिर आप निकालो रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर कैसे निकलता है? 1 - 1/3। 1 में से 1/3 हटा दो, 1 में से 1/3 हटाऊं तो कितना बचता है? 2/3। देखो बच्चों, हमने ये बोल दिया कि भाई टोटल शेयर को 1 मान लो, ये टोटल शेयर है 1। सी कितने के लिए आया? 3 में से 1। सी ने बोला 3 हिस्से कर दो, 3 में से 1 दे देना मुझे। तो हमने कहा ठीक है 3 हिस्से कर देते हैं। देखो 3 में से 1 1/3 ये सी ले गया। अब कितने बचे? क्या 2 बच गए? एक ये। तो रिमेनिंग कितना निकलेगा? 1 - 1/3 2/3। 3 में से 2 बच गए। ये किसके लिए है बच्चों? क्या ये ए और बी के लिए है ना? तो ए को इस 2/3 को बांटना है, बी को भी इस 2/3 को बांटना है, लेकिन ये बांटेंगे अपनी रेशो में। इनकी रेशो कितनी थी? इनकी रेशो थी 3:2। ठीक है, इनकी रेशो कितनी थी? 3:2। तो 3/5 इसका इसको मिलेगा, 2/5 इसका इसको मिलेगा। अपनी ही रेशो में बांटेंगे। ठीक है बच्चे? और सी जब होगा तो देखेंगे, यहां पे बनेगा 6/15, यहां पे बनेगा 4/15। ठीक है, और सी कितने के लिए था? 1/3 के लिए। तो देखो बच्चों बड़े ध्यान से, यहां पे डिनोमिनेटर 15 है, यहां पे भी डिनोमिनेटर 15 है, इसको 15 बनाना पड़ेगा आपको। 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, तो 5/15 ही आएगा। और एक कॉमन सेंस ये भी है कि 15 में से 6 इसने ले लिए, 4 इसने ले लिए, तो 15 में से 10 तो चले गए, तो कितने बचेंगे? 5 ही बचेंगे। तो न्यू रेशो आया 6:4:5। इस तरीके से बच्चों न्यू रेशो निकल आता है, अगर गिवन ना हो कि किसने कितना सेक्रीफाइस करा। तो अगर गिवन नहीं है तो आपको हमेशा बच्चों ऐसे करना है, लेट मान के टोटल शेयर 1 लेके। गिवन है तो सीधा सीधा माइनस करके रेशो आ जाए। ठीक है, आओ जरा सवाल देखते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन चेक करो, क्या दिया हुआ है? ए बी सी पार्टनर्स हैं इन प्रोपोर्शन 3:2:1, 3:1 में। ठीक है, डी आया 1/6 के लिए, आपको बोल रहा है न्यू रेशो निकालो। बहुत सिंपल, ए बी सी जो है 3:2:1 के लिए है। डी आया 1/6
6 के लिए, और क्वेश्चन साइलेंट हो गया। क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया कि उसने किससे कितना हिस्सा लिया, कितना सैक्रिफाइस किया, कुछ नहीं बताया। अगर कुछ नहीं बताया तो क्या करेंगे बच्चों, लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। टोटल शेयर को 1 मानो, फिर निकालो रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/6 यानी कि 5/6। अब देखो टोटल में से हमने डी का हिस्सा हटा दिया तो क्या ये ए बी और सी के लिए बचा, तो ए बी और सी इस 5/6 को आपस में बांटेंगे। 5/6 को बच्चों आपस में बांटेंगे किस रेशो में, इस रेशो में 3:1 में। 3/6 2/6 1/6 3:1 में बांट लेंगे तो कितना आएगा 15/36, 10/36, 5/36। अब बचा डी। डी कितने के लिए आया था, 1/6 के लिए। अब कॉमन सेंस लगाओ, टोटल 36 पार्ट्स हुए हैं, 36 में से 15 और 10 25 और 5 30 चले गए हैं, तो कितने बचे, 6 ही बचेंगे ना। वैसे भी अगर आप देखो तो यहाँ भी 36, यहाँ भी 36, यहाँ भी 36, इसको 36 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करो, रेशो बन गया 15:10:5:6। आंसर ठीक हो गया बच्चों, ओके। अगला पार्ट आपका होमवर्क है, सेम ऐसा ही है। देखो एबीसी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:4:3 है। डी आया 10% के लिए। 10% का मतलब होता है बच्चों 1/10। 10% को ऐसे लिख सकते हो, कटिंग कर दो 1/10 ऐसा आ जाएगा। तो एबीसी 3 पार्टनर थे, 5:4:3, डी आया 1/10 के लिए। न्यू रेशो निकालो, निकाल दोगे सेम ऐसी 1 एज्यूम कर लेना, 1 में से 1/10 हटाओ, 9/10 बचेगा, 9/10 को बांट दे। सिंपल, ओके। लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। सॉर्टेड। चलो सर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है बच्चों, देखो अब इसमें फिर से 2 पार्ट है, एक मैं कराऊंगा, एक आप खुद कोशिश करोगे, प्रैक्टिस करोगे। देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, दिया है ए एंड बी 2 पार्टनर्स हैं जिनका रेशो है 7:3। तो ए है 7/10, बी है 3/10, ठीक है। इसने बोला सी आया 3/7 के लिए। सी आया कितने के लिए, 3/7 के लिए। विच ही टुक, उसने कितना कितना लिया, 2/7 ए से, 1/7 बी से। देखो क्या क्लियरली गिवन है किसने कितना सेक्रीफाइस करा। तो यहां से माइनस करो 2/7, यहां से माइनस करो 1/7, सीधा सीधा माइनस करो, न्यू रेशो आ जाएगा। एलसीएम 70, 49 माइनस 20, 21 माइनस 10, तो कितना आ गया, 49 में से 20 गया तो 29/70। ये आ जाएगा 21 माइनस 10, 11/70। अब ये भी 70, ये भी 70, इसको 70 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करो, 30/70। तो रेशो बनेगा 29:11:30। आंसर देखो आ गया। तो इसमें गिवन था बच्चों कि उसने 2/7 ए से लिया, 1/7 बी से लिया। जब भी स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन है तो आप डायरेक्टली माइनस कर सकते हो, आंसर निकल जाएगा। आई बात समझ में लेडीज एंड जेंटलमैन। अगला ऐसे ही है, देखो राम एंड श्याम 2 पार्टनर्स हैं, रेशो 7:5। मोहन आया 1/6 के लिए। 124 उसने राम से लिया, 18 उसने श्याम से लिया। तो दोनों में से डायरेक्टली माइनस करना है, ये आपका होमवर्क है। ओके चलो सर सॉर्टेड, ये डन है। अगला सवाल क्या है चेक करो। लिखा हुआ है लूसी और जेनी पार्टनर्स हैं जिनका रेशो है 4:3। तो लूसी तो है 4/7, जेनी है 3/7। उसके बाद एलन को लेके आए ए को एज अ न्यू पार्टनर फॉर 20% शेयर। 20% मतलब बच्चों 20/100 यानी 1/5 के लिए आ गया। एलन ने अपना शेयर लिया 1:2 में लूसी और जेनी से, यानी इसने इन दोनों से 1:2 में लिया ये हिस्सा, यानी 1/5 का 1/3 इससे और 1/5 का 2/3 इससे। इस बार इसने डायरेक्टली नहीं बताया, इसने आपको बोला कि खुद निकालो। इसने अपना शेयर इन दोनों से 1:2 में लिया, तो 1/3 इससे, 2/3 इससे, यानी इसने दिया 1/15, इसने दिया 2/15। समझे? हमने 1/5 को 1:2 में बांटा बच्चों पहले, तब निकला। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम बच्चों 15 और 7, बस मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
105, 15 इंटू 4 60, 7 इंटू 1 7, 15 3 45, 7 इंटू 2 14, 53 अपॉन 105, 31 अपॉन 105। अब इसको 105 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें? 5 को अगर 105 बनाना हो 21 से, 21 अपॉन 105, ठीक है। तो रेशो कितना कितना बना? 53 रेशो 31 रेशो 21, ये आपका आंसर है। 53 रेशो 31 रेशो 21, 5 3 8 2 10, 1 3 4 5, सही है, परफेक्ट बेटा, समझ में आ रहा है। देखो रेशो में ना दो ही केस हैं, या जानकारी देगा या जानकारी नहीं देगा, और 99% चांसेस हैं कि एग्जाम में आएगा जिसमें जानकारी होगी, बस तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। सॉर्टेड? चलो सर, अगला सवाल देखो बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या है हमारे पास? ए और बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनका 3:2 है। तो ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ए का है 3/5, बी का है 2/5। आपको बोल रहा है सी आया 1/5 के लिए, सी आया 1/5 के लिए। न्यू रेशो बताओ अगर सी ने बराबर बराबर लिया ए और बी से। बच्चों अगर सी ने बराबर बराबर लिया तो 1/5 का हाफ कितना होता है? 1/10। तो आप क्या करोगे? यहां से माइनस करोगे 1/10, यहां से माइनस करोगे 1/10 और रेशो निकाल दोगे। पहला काम तो ये करना है, चलो कर ही देते हैं। कितना कितना आएगा? एलसीएम ले लो 10, 5 2 6 - 1 5/10, 5 2 4 - 1 3/10। इसको 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2/10। तो रेशो आ गया इसमें 5:3:2। लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। अगला बोल रहा है सी ने ए और बी से लिया 2:1 में अपना हिस्सा, ए और बी से लिया 2:1 में। तो देखो अब क्या होगा चेंज, इसने अपना हिस्सा इन दोनों से लिया 2:1 में। तो 1/5 का 2/3 ए से, 1/5 का 1/3 बी से, 2/15 इससे, 1/15 इससे। एलसीएम आ गया 15, 5 3 9 - 2, 5 3 6 - 1, तो ये तो आएगा 7/15। ये आएगा बच्चों 5/15। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 3/15। देख रहे हो? तो क्या बनेगा? 7:5:3। इसमें बनेगा 7:5:3। ये भी हो गया सॉर्टेड। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। डन सर। उसके बाद क्या है? तीसरा पार्ट क्या है? तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट सिंपल है। देखो बोल रहा है अगर उसने सारा हिस्सा ए से लिया, अगर सारा ए से लिया बच्चों तो बस ए में से हटा दो 1/5। तो ये 2/5, ये भी 2/5, ये 1/5। तो यहाँ बनेगा 2:2:1। उसने सारा हिस्सा बी से लिया तो पूरा का पूरा बी में से हटा दो, बी में से हटाऊंगा तो 3:1:1 बन जाएगा। उसने 320 ए से लिया, 120 बी से लिया, तो जितना जितना बताया उतना उतना माइनस करो। ए से कितना लिया? 3/20, बी से कितना लिया? 1/20। एलसीएम 20 ले लो। 5 4 12 - 3 9/20, 8 - 1 7/20। इसको 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करो, 4/20। तो बनेगा 9:7:4। ये बनेगा बच्चों, देख रहे हो? तो सिंपली हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे करते चले जाना है, आपका काम हो जाएगा बच्चों। क्लियर हुआ? समझ में आया? ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा? ज्यादा से ज्यादा जो इसमें सबसे टिपिकल केस बनता है ना बच्चों, वो बनता है फ्रॉम और ऑफ वाला, कि आपको बोले कि एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं 2:1 में, ठीक है? एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं 2:1 में, और ए और बी एडमिट हुए, ए एंड बी एडमिट हुए। ए ने क्या लिया? ए रिसीव्ड 1/3 फ्रॉम एक्स, ए ने तो 1/3 एक्स से ले लिया, और बी रिसीव्ड 1/2 ऑफ वाई, 1/2 ऑफ वाई। आपको बोलेगा नया रेशो बताओ एक्स वाई ए बी का। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। x तो था 2/3, y था 1/3।
अभी ए और बी आए, तो देखो इसने बोला ए ने लिया 1/3 फ्रॉम एक्स, एक्स में से 1/3। तो बच्चों अगर एक्स में से 1/3 लिखा हुआ है तो आप सिंपली एक्स में से यहां से 1/3 माइनस करोगे और इसको 1/3 मिल गया, बात खत्म। खत्म। फ्रॉम में आपको डायरेक्टली माइनस कर लेना है, उसने उससे 1/3 लिया, सीधा सीधा माइनस कर लो। अगला क्या बोला, बी ने लिया हाफ ऑफ वाई, वाई का आधा। फ्रॉम का मतलब होता है उससे इतना लिया, तो वो तो गिवन है कि कितना लिया। ऑफ का मतलब होता है उसका आधा, तो ऑफ में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसके 1/3 का आधा निकालना पड़ेगा। कितना आएगा, 1/6। आपने निकाला पहले, कितना आया, 1/6, तो इसको मिलेगा 1/6 और यहां से माइनस होगा 1/6। यानी अल्टीमेटली होना माइनस ही है, लेकिन फ्रॉम में डायरेक्टली माइनस होगा और ऑफ में पहले मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालो एंड देन माइनस करो। तो ये चीज अपने माइंड में रखना, फ्रॉम में सीधा माइनस, ऑफ में पहले मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालो फिर माइनस करो। तो देखो यहां पे क्या आएगा, 2 में से 1 चल गया तो 1/3, यहाँ एलसीएम ले लो 6, 3 2, 2 - 1 ये आएगा 1/6, ये 1/3 ही है, ये 1/6 है। अब देखो सबको 6 बना लो बच्चों, इसको भी 6 बनाओ, इसको भी 6 बनाओ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2/6, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2/6, तो रेशो बनेगा 2:1:2:1। देखो ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम और ऑफ वाला। तो फ्रॉम में क्या करना है समझ में आया, डायरेक्टली माइनस कर देना, और ऑफ में क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस। लो स्क्रीनशॉट, डन सर, क्या ही बात है, क्या ही बात है। अब तुमको मैं बता दूं सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकलेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशो के बेटा 2 केस बनेंगे। इफ न्यू रेशो इज गिवन, इफ न्यू रेशो इज नॉट गिवन। तो बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशो में अगर न्यू रेशो गिवन है तो आपको ओल्ड भी दी हुई है कि A/B 1:1 है, और अभी A/B/C 3:2:1 है। तो देखो ओल्ड भी दे दिया, न्यू भी दे दिया। जब भी ऐसा हो कि न्यू रेशो गिवन है तो कैसे निकलेगा सैक्रिफाइसिंग, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। आपको आता है, अभी चेंज इन PSR में पढ़ के आए हो। कैसे निकलेगा सैक्रिफाइसिंग, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। और अगर न्यू रेशो गिवन ना हो बच्चों, फिर क्या करना है, फिर ओल्ड रेशो ही क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है। फिर आपको दिमाग नहीं लगाना, जो ओल्ड है वही सैक्रिफाइसिंग है बच्चों, क्योंकि अगर न्यू रेशो गिवन नहीं होता ना तो इसका मतलब हम यही एज्यूम करते हैं कि उन्होंने अपनी पुरानी रेशो में ही सैक्रिफाइस कर दिया होगा। तो ध्यान रखो, सैक्रिफाइसिंग रेशो अगर निकालना है तो या तो न्यू रेशो गिवन हो, गिवन होगा तो ओल्ड माइनस न्यू करना, गिवन नहीं होगा तो ओल्ड को ही सैक्रिफाइसिंग मान लो। खत्म, खत्म बच्चों जी, खत्म। तो दिस इज हाउ हम लोग रेशोज के सवाल करते हैं। आई होप आपका कॉन्सेप्ट एकदम परफेक्ट हो गया होगा, समझ गए होगे आपकी किस तरीके से सवाल करने हैं। आज अपनी किताब खोलो एक बार, जो भी बुक यूज करते हो, ऑल्दो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेंगे क्वेश्चंस, लेकिन जो भी किताब आप यूज करते हो एक बार खोलो, उनके क्वेश्चंस लगा लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो जरूर प्रैक्टिस करना, आपको बहुत ईजी होगा और आपको मजा आ जाएगा। सॉर्टेड। तो दिस वाज एडमिशन डे 9 का हमारा काम समाप्त है। इसके बाद बच्चों आज इको की वीडियोस 2 आएंगी, ध्यान रखना, इको की वीडियो 2 आएंगी। एक तो ठीक 8 बजे, जिसमें आपका हम बैंकिंग खत्म करेंगे, एंड देन इंडियन इको का फर्स्ट चैप्टर भी मैंने आज ही कराया है। तो बढ़िया, तुम्हें मजा आएगा। GNG अब पीक पे आ गया है, तुम्हें हैबिट भी होगी डेली पढ़ने की, और इसी तरीके से आगे बढ़ना है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।